हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानों से पहले जानवरों का राज हुआ करता था। अब क्या हो अगर वे आज वापस से अपनी हुकूमत वापस पाना चाहे तो। और इसी के साथ अब कहानी शुरू होती है और हमें अब्राहम नाम के एक सफारी गाइड को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह अपनी ड्यूटी यानी कि टूरिस्ट को जंगल की सैर कराने के लिए तैयार होते हुए अपने कैंप के अंदर जाता है, जहाँ पर इसका भतीजा अब्राहम के दोस्त और पार्टनर जैक्सन के पिता, जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्हीं का लेटेस्ट वीडियो देख रहा होता है, जिसमें साइंटिस्ट रोबोट बता रहे होते हैं कि उनके लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट जो कि वे जानवरों पर कर रहे थे, उसमें चौंकाने वाली चीज़ नजर आई है कि आगे कुछ दिनों में सभी जानवरों के बिहेवियर में बदलाव होने वाला है। हो सके तो वे हम इंसानों की गुलामी से खुद को आज़ाद करना चाहेंगे। तब इस बात को इग्नोर कर अब्राहम जैक्सन यानी कि रॉबर्ट के बेटे को जल्दी से तैयार होने बोलता है, क्योंकि टूरिस्ट के आने का वक्त हो चला था। जहां रेडी होकर ये लोग निकल पड़ते हैं, तभी रास्ते में जैक्सन की नज़र एक हंटर पर पड़ती है, जो कि एक राइनो पर अपना निशाना साधे हुए था, जिसे देखकर जैक्सन मस्ती में अपने रेडियो के वॉल्यूम को तेज करके राइनो को यहाँ से भगा देता है, जिसे देखकर ये हंटर जैक्सन की इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा होता है। जिसके बाद अब ये सीन शिफ्ट होती है लॉस एंजल के एक बार की तरफ, जहाँ पर दो आदमी जब सड़क पर खुद को हल्का कर रहे होते हैं, अचानक से इनके सामने दो शेर आ जाता है और इन्हें अपना शिकार बना लेता है। जिसके बाद ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल जाती है। वहीं अब हमें जैमी नाम के एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो बैठकर यह न्यूज़ देख रही होती है कि अब तक इन शेरों ने 3 लोगों की जान ले ली है। वे अचानक से जू के दीवारों को पार कर भाग निकले हैं। तब इन शेरों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करने पर जेमी को ये मालूम पड़ता है कि दरअसल मार्केट में रेडियन ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने जब से शेरों के लिए खाने का पॉकेट जू में भेजा है, तभी से इन शेरों की बिहेवियर में बदलाव शुरू हो गए हैं। वहीं शाम के वक्त जेमी जब इन शेरों के मामले को और गहराई से जानने के लिए पब्लिक ओपिनियन लेने जाती है, इसे आसपास के लोगों से मालूम पड़ता है कि जब से इस शेर वाला मामला सामने आया है, इनके घरों की पालतू बिल्लियाँ भी कहीं गायब हो गई हैं। जिसकी अब अगली सुबह ही जेमी इस सिलसिले में जू जाकर यहाँ के जानवर के डॉक्टर मिच मॉर्गन से मिलकर ये पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर मिच जेमी को अपने लैब में लाकर बताता है कि दरअसल इसका भी शक रेडियन ग्लोबल कंपनी पर ही है, पर इसके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जहाँ पर आगे अब जेमी मिच को शहर की गायब हो रहे पालतू बिल्लियों के बारे में भी बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमें बोत्सवाना में जैक्सन और अब्राहम को दिखाया जाता है, जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आकर रोजाना टूरिस्ट की बस लगा करती थी, जहां से ये दोनों सफारी गाइड से उनको ज्वाइन करते थे। आज यहां पर एक भी टूरिस्ट नहीं होते हैं और नज़दीक आने पे ये देखते हैं कि इस जगह के सारे स्टाफ भी कहीं गायब हो गए हैं। तभी इन्हें यहाँ पर एक टूरिस्ट का गिरा हुआ कैमरा दिखता है, जिसे जब ये प्ले करते हैं तो ये देखते हैं कि कैमरा पकड़े शख्स किसी चीज़ को देखकर यहाँ से भाग रहा है। और तभी इन दोनों की नज़र कैंप के बाहर शेर के पाँव के निशान पर पड़ती है, जिसे देख ये दोनों फौरन ही अपनी अपनी राइफल के साथ टूरिस्ट को ढूंढने निकल पड़ते हैं कि आखिर वे लोग गए कहाँ। तब कुछ दूर जाने पर लंबे घासों के बीच इन्हें टूरिस्ट वाला बस दिखता है, जिसे देखकर अब्राहम जैक्सन को यहीं अपने जीप के पास रुकने बोल खुद आगे बस की ओर जाता है। तभी यहाँ पर घासों के बीच से छिपी एक लड़की जैक्सन के करीब आकर इसे फौरन इस जगह से भागने बोलती है, जिसे सुनकर जैक्सन की नज़र जब अपने आसपास पड़ती है, यहाँ पर पूरा एक शेर का ग्रुप ही इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तब जैक्सन अब्राहम को आवाज़ लगाने लगता है कि बस में ना जाए, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और शेरों से भरे बस में अब्राहम जा चुका था। और फिर जोर से अब्राहम की चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जैक्सन डर के मारे अपनी जान बचाते हुए इस लड़की को अपनी जीप में बिठाकर इस जगह से निकल पड़ता है। पर तभी इसके कैंप से कुछ दूर पहले इनकी जीप खराब हो जाती है। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय पैदल जाने के, जहाँ पहले तो ये लड़की यानी कि क्लोई साफ मना कर देती है जीप से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इसने अभी कुछ देर पहले ही अपने आंखों से शेरों को अपने साथ आए साथियों को खाते देखा था। जिस पर जैक्सन क्लोई को ये समझाता है कि पेट भरने के बाद शेर अटैक नहीं किया करते हैं, जिसे सुन क्लोई जीप से उतरने को तैयार हो जाती है। जहाँ ये दोनों कुछ ही दूर चलते हैं कि तभी इन शेरों का एक दूसरा ग्रुप इन्हें घेर लेता है और इनकी तरफ बढ़ता है, जहाँ इन शेरों से बचने के क्रम में क्लोई और जैक्सन लकली एक ऊंची ढलान से नीचे गिर जाते हैं। तब इन्हें उतनी चोट नहीं आती है और ये सुरक्षित जैक्सन के कैंप तक पहुंच जाते हैं। तब पहले तो जैक्सन यहाँ कैंप से बोत्सवाना रेस्क्यू टीम को बुलाता है, जहाँ पर रेस्क्यू टीम तो पहुंच जाती है,
पर ये इनकी मदद करने की जगह जैक्सन को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि उसी हंटर ने जैक्सन को गिरफ्तार करवाया था अपना बदला लेने के लिए, जिसके शिकार को सुबह जैक्सन ने भगा दिया था। जिसके कुछ देर बाद जैक्सन का दोस्त और इस जंगल का गार्ड काबम्बिया इससे बेल पर बाहर निकाल लेता है। तब सबसे पहले तो जैक्सन एयरपोर्ट पर जाकर क्लोई से मिलता है, जो कि वापस अपने घर यानी कि पेरिस लौट रही थी। और फिर काबम्बिया के साथ जैक्सन फौरन जंगल में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर शेरों ने अब्राहम पर हमला करी थी। तब वहाँ पर घासों पर खून के निशान को फॉलो कर कर ये लोग एक पेड़ के पास पहुँचते हैं। तब ये दिखते अब्राहम का शरीर इसी पेड़ पर टंगा हुआ है, जिसे देखकर जैक्सन अब्राहम के अंतिम संस्कार करने के लिए जब इसके बॉडी को पेड़ से उतारने पहुँचता है, अब ये देखता है कि यहाँ पर अब्राहम मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। तब यहाँ पर फटाफट जैक्सन इसे पेड़ से उतारकर जीप में बिठाकर वापस लौट जाता है। तभी हम व्यूअर्स को वहीं पेड़ के दूसरी तरफ दो शेरों को दिखाया जाता है, जो कि यही खड़े सब देख रहे थे। और इस बार ये इन पर अटैक नहीं करते, जैसे मानो ये चाह रहे हो कि इंसान इनसे दूर ही रहे और डरकर इनकी ज़मीन को छोड़कर यहाँ से चले जाए। तो ही इधर अब जेमी को मिच का मैसेज मिलता है कि शहर की गायब बिल्लियाँ इसे मिल गई है, जिसे सुन जेमी फौरन मिच के बताए एड्रेस पर पहुँचती है। तब ये देखती है शहर की सारी बिल्लियाँ एक पेड़ पर बैठी हुई है और सभी एक ही मोशन में सेम एक्टिविटी कर रही है। तभी मिच को इसी पेड़ के नीचे हनी सक्कर नाम का एक प्लांट दिखता है, जिसे जैसे मिच उठाता है ये बिल्लियाँ पेड़ से उतरकर एक साथ दूसरी ओर चली जाती है, जिसे देखकर जेमी फौरन ही एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल करके ये सारी बातें इन्फॉर्म करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और सोलोबिया नाम की जगह की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एक कपल का एक पालतू कुत्ता अचानक से रात को इनके बेटे का खिलौना लेकर निकल जाता है, जिसे देख जब इस घर का मालिक इसे फॉलो करता है, तब ये एक अंधेरी सी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते भरे पड़े थे और साथ ही कुछ इंसानों के डेड बॉडीज भी, जिन्हें इन कुत्तों ने नोच कर मार डाला था। और अब इस शख्स पर भी हमला बोल देता है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब जेमी पर आती है, जो कि रेडियंट ग्लोबल कंपनी से जुड़ी सारी चीज़ें चेक करी होती है और भी अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मिच की मदद से जू के एक वर्कर को बोलकर शेर का एक बच्चा अपने पास मंगवाती है, ताकि ये लोग उसे जांच कर ये देख सके कि एग्जैक्टली शेरों में बदलाव कैसे हो रही है। जहाँ शेर के बच्चे पर जैसे ये लोग अपनी जांच शुरू करते हैं, ये अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। तभी जू के वर्कर से इन्हें ये पता चलता है कि जब से ये शेर का बच्चा अपनी माँ के पास से गायब हुआ है, सभी शेर और अग्रेसिव हो गए हैं। वो लोग अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। तभी इस आवाज़ को स्कैन कर मिच को ये मालूम पड़ता है कि दरअसल अब ये शेर दूर रहने के बावजूद भी गामा फ्रीक्वेंसी की मदद से अब एक दूसरे से कांटेक्ट भी करने लगे हैं। वहीं इधर जैक्सन अब्राहम के इलाज के लिए अपनी माँ एलिजाबेथ के पास लाता है, जहाँ पर अब्राहम को जब होश आता है ये बताता है कि जब मैं बस पर चढ़ा था तो एक शेर ने मुझे पंजा मारकर मुझे बेहोश कर दिया था और जब मुझे होश आया मैं पेड़ पर टंगा हुआ था। अब इन बातों को सुनकर एलिजाबेथ जैक्सन को फौरन ही अपने पिता रॉबर्ट से कांटेक्ट कर उनकी गैजेट लाने बोलती है, ताकि ये एग्जैक्टली जान सके कि आखिर इन जानवरों में बदलाव की असल वजह क्या है। तब ये लोग टोक्यो पहुंचते हैं और फिर उस आइलैंड पर जहां इसके पिता रिसर्च किया करते थे। तब ये गौर करते हैं कि यहाँ पर कुछ घोड़े हैं पर इनकी आंखें निकाली हुई है, जिसे देख इन्हें बहुत ही अजीब लगता है और ये लोग अब रॉबर्ट के रिसर्च लैब में जाते हैं। तब ये देखते हैं रॉबर्ट ने इन घोड़ों की आंखें निकाल कर जार में बंद करके रखी है। तब वहीं पर पड़े एक वीडियो मैसेज से इन्हें ये पता चलता है कि दरअसल ये घोड़े अचानक से अग्रेसिव होकर वायलेंट होने लगे थे, इसलिए रॉबर्ट ने इनकी आंखें निकाल ली थी। क्योंकि टोक्यो से इस आइलैंड पे आने के क्रम में इनकी प्लेन क्रैश हो गई थी। यहाँ से खुद को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं, जो कि आकर इन्हें पिकअप कर टोक्यो के एक होटल रूम में ले जाते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है उसी क्लोई नाम की लड़की की, जिसकी शुरुआत में जैक्सन ने जान बचाई थी। दरअसल ये जानवरों का वायलेंट होने वाला मामला हर तरफ फैल चुका था, इसलिए क्लोई यहाँ पर वापस लौटी थी अपने एक पार्टनर के साथ, जहाँ पर इसने सबसे पहले जैक्सन और अब्राहम से यहाँ कांटेक्ट किया और उसके बाद मिच और जैमी से भी, जहाँ ये सभी अब टीम की तरह मिलकर इस सारे मामले की तह तक जाने वाले थे। आगे इन्हें मिसिसिपी नाम की जगह से उल्फ अटैक की एक न्यूज़ मिलती है, जहाँ पहुँचने पर वहाँ की छानबीन करते वक्त सीसीटीवी फुटेज में इन्हें इवान ली नाम का एक शख्स दिखता है, जिसकी एक्टिविटी से इन्हें यह लग रहा था यहाँ जेल में जितने भी भेड़िया थे इवान ली उसे कंट्रोल कर रहा है। अब ये देख रात के वक्त जेमी जब इवान ली के बारे में सर्च करती है, तब इसे मालूम पड़ता है कि दरअसल इवान ली का पहले से कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है।
तब एक दिन इसने बिना किसी वजह से शहर में जितने भी हंटर्स थे उन्हें मारना शुरू कर दिया और उसी के सिलसिले में इवान ली को फांसी की सजा होने वाली थी। तभी उसी ऐन वक्त में भेड़ियों के झुंड घुसकर इवान ली को अपने साथ भगाकर ले गया। वहीं अब एपिसोड के आखिर में इन्हें इवान ली के सेल से जहां उसे जेल में रखा गया था वहां पर मिली बाइबल बुक से इन्हें एक तस्वीर मिलती है, जिस तस्वीर को देख अब जैक्सन दंग रह जाता है क्योंकि इस तस्वीर में इवान ली के साथ कोई और नहीं बल्कि इसके पिता रॉबर्ट थे। अब इस इवान ली का रॉबर्ट के साथ क्या रिश्ता है ये हम इस कहानी के अगले पार्ट में देखेंगे, जिसे देखने के लिए आप हमारे साथ भी बने रहें। और हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।